क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और कॉट इनवर्स जेड, कॉट इन 1 वाई जेड पाई, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। चलिए, तो मैंने क्या किया, सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स दिस हो गया, राइट एंगल बनाया, दिस हो गया। तो इसका tan इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स बाई 1 हो गया। बाकी का बताइए क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स में बताइए क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई है, तो इसको बताइए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट एंगल क्या हो गया वाई, और ये क्या है 1, तो ऑब्वियस है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो इसलिए ये वैल्यू आपका कितना हो गया, क्या लिख सकते हैं, महक बोलिए तो। सर tan इनवर्स tan y इनवर्स बाय वन, वाई लिख y बाय सकते वन। हैं। यस सर। चलिए, अब सर दूसरा बताइए क्या हो गया, सर जैसे इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स 1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं, जब मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो कॉट इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई जेड लिख सकते हैं, यानी 1 बाई जेड का हो गया जेड इज इक्वल क्या हो गया, पाई हो गया। है सर। ये बताइए यहां तक क्लियर है। अब बताइए tan इनवर्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसे सॉल्व करने तो, चलिए इसको यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इससे सॉल्व करने का और भी कई मेथड, दूसरे मेथड भी है। चलिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला डाल दीजिए, ये हो गया tan इनवर्स x, ये है tan इनवर्स y, और उधर क्या कर दीजिए, पाई माइनस tan इनवर्स z कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये बताइए ये कितना हो गया मेरा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स z, तो ये आपका कितना हो गया, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल क्या हो गया, टेन पाई माइनस tan इनवर्स जेड होगा। यस सर। अब ये बताइए कितना, अब इसे हम क्या लिखेंगे, अब ये बताइए माइनस tan टेन पाई जेड। माइनस tan इनवर्स क्या हो गया, tan पाई माइनस थीटा क्या लिखते हैं, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये मेरा कितना हो गया, माइनस tan ऑफ tan इनवर्स जेड, अब ये tan से tan इनवर्स जेड कैंसिल हो गया तो माइनस जेड आ गया। अब बताइए क्या हो गया आंसर, अब यहां पे डाल दीजिए उसको, यानी देयरफॉर मेरा क्या हो गया, आपके ये हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और प्लस क्या होगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल क्या होगा एक्स वाई जेड, दिस इज माई आंसर। सर अगर जैसे ये वाले स्टेप पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई वाले स्टेप पे अगर हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करा था वो यूज कर लेते तो भी उससे आंसर आ जाता। हाँ जी, क्या कह रहे हैं फिर से बोलिए। सर जो पहला स्टेप है जिसपे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है इसके अंदर जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करा था वो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, वो भी कर दूं, वो भी कर देते हैं, कई मेथड है ना, वो भी कर देता हूँ, चलिए पहले एक कर लीजिए फिर ये भी कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब आप जो कह रहे हैं कि वो वाला फॉर्मूला, तो चलिए वो वाला भी मेथड यूज कर लेते हैं, ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और प्लस क्या हो गया tan इनवर्स जेड इज इक्वल पाई है, तो बताइए tan इनवर्स क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस क्या होगा एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है, और इज इक्वल क्या हो गया पाई हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल क्या होगा tan पाई, और tan पाई क्या होता है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0 हो गया। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। जी राइट है। यस सर। चलिए ये भी हो गया। सर सर एक सेकंड, लास्ट वाला हम्म, अब आगे देखिए। ये बन जाएगा, छोड़ दूं, सिंपल है, किसी दो को एक साथ रख लीजिए। हम्म, ये आपका कितना हो गया, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके खुद ही निकालो तो। tan इनवर्स एक्स माइनस वन और प्लस क्या होगा एक्स प्लस वन अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल क्या हो गया tan इनवर्स क्या हो गया, इसमें 3x माइनस एक्स 1 अपॉन क्या हो गया 3x इंटू एक्स आ गया। ये आपका कितना हो गया, tan इनवर्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल, 2x अपॉन सर क्या एक होगा पार्ट आया है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, tan इनवर्स क्या हो गया आपका 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स हो गया कैंसिल, तो ये कितना बचा 2x अपॉन ये हो गया 1 1 कैंसिल हो गया 1 और ये हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये है 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपका आंसर हो गया एक्स की वैल्यू 0, जानते हैं ना, क्योंकि ये इक्वल कब हो सकता है दोनों 0, या इसको इस साइड लेकर के भी हमको कॉमन निकाल सकते हैं। 2x 2 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो इसे आप 2x कॉमन निकालोगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइन अपॉन क्या होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो देख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो, एक वैल्यू 0 भी हो रहा है। तो ये तो कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना, दिस इज 0 है, इसको आप कैंसिल कीजिए और वन जो सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल 0 भी हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल 1, तो यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/4, यानी एक्स क्या हो गया प्लस माइनस 1/4 हो गया। इसलिए आपका क्या, नहीं नहीं, प्लस माइनस 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके डी आ गया। जी समझ में आ रहा है। यस सर। हेलो अंश, हो गया। यस सर क्लियर है। ओके, आई थिंक ये कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ये हमने आई थिंक वो क्वेश्चन कर चुके हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे बनाइए, ये इंपॉर्टेंट भी है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पाई होता है, ये मैंने कराया है, साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c इज इक्वल 4 साइन ए साइन बी एंड साइन सी। ये हुआ है कि नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है, आई थिंक नहीं हुआ है। सर नहीं हुआ ये वाला नो। क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा चलिए मैं भी करा देता हूँ अगेन, चलिए अभी मैं करा दिया। ये कुछ ऐसे रिजल्ट है ना, वो आपको मैं जरा सा रिजल्ट निकाल लेता हूँ।
एक्चुअली इसको कराना था, ट्रिगोनोमेट्री में ही कराना था बिल्कुल। आपका ट्रिगो हुआ है कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्री तो हो चुका है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या है, पाई है, देन पहला जो प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइन टू ए साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। सेकेंड मेरा हो गया कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू सी इज इक्वल -1 और -4 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी हो गया। नेक्स्ट आपका है साइन ए साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 एंड कॉस सी बाई 2। नेक्स्ट हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल हो गया 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 एंड साइन सी बाई 2। नोट करते जाइए। फिफ्थ है आपका tan ए प्लस tan सी, क्या हो गया आपका, tan ए tan बी tan सी। छठा है आपके cot ए बाई, नहीं, cot ए फिर cot बी cot बी cot सी एंड cot ए इज इक्वल क्या है, 1 है। नेक्स्ट हो गया आपका tan ए बाई 2 इंटू tan बी बाई 2 प्लस tan बी बाई 2 tan सी बाई 2 प्लस tan सी बाई 2 इंटू tan ए बाई 2 इज इक्वल क्या है, 1 है। नोट कर लिए इसे? Sir, मैं कुछ का प्रूफ मैं करा देता हूं, कैसे प्रूफ है वो मैं दिखा देता हूं, कैसे प्रूफ हुआ है। एक दो का मैं प्रूफ दिखा देता हूं, बाकी आपको खुद ही भी आ जाएगा बिल्कुल। हंस नोट किया, जतीश नोट किया आपने? कर लिया। सर कल। ओके ओके, चलिए अब यहां देखिए, आप काला का प्रूफ देखिए। साइन ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है, तो देयरफॉर ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। और नेक्स्ट देखिए, ये है आपका ये है आपका पहला का प्रूफ है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी, और ये क्या है, साइन टू सी। तो क्या लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, आंस बोलिए, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी टू प्लस साइन डी बाई सी 2 प्लस डी बाई 2 और कॉस सी इंटू माइनस बी बाई 2। कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 और साइन टू सी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कॉस सी। तो 2 साइन टू कॉमन लिया तो a प्लस बी और इंटू क्या हो गया, कॉस ऑफ a माइनस बी, 2 कॉस सी प्लस क्या हो गया, नहीं, 2 साइन सी
ये 2 साइन सी इंटू कॉस सी हो गया। अब ये बताइए ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। तो देयरफॉर 2 साइन क्या हो गया, पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये है 2 साइन सी इंटू क्या होगा, कॉस सी। ये साइन पाई माइनस सी बताइए क्या हो गया, साइन साइन सी। पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये क्या लिख दिया, 2 साइन सी कॉस ए माइनस, प्लस क्या हो गया 2 साइन सी, और ये है कॉस सी। अब ये बताइए 2 साइन सी कॉमन निकाल दीजिए, क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, और प्लस क्या हो गया, कॉस सी हो गया। जी यहां तक क्लियर है, यस सर। महक यहां तक क्लियर है आपके। यस। चलिए अब ये देखिए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी मेरा पाई है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है। तो सी इज इक्वल क्या हो गया, पाई माइनस ए प्लस बी। अब तो देयरफॉर कॉस सी आपका कितना हो गया, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता, माइनस, तो माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया। तो यहां पर आप डाल दीजिए, ये में, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 2 साइन सी, और ये मेरा कितना हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ये माइनस क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया। ठीक है, मैंने यूज कर दिया। अब आगे बताइए क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कितना होता है, ये आप जानते हैं 2 साइन ए साइन बी हमारा किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप डाल दीजिए, तो इसके जगह पे क्या डाल दीजिए, इसके जगह पे मुझे क्या डालना है, इसके जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 2 साइन सी इंटू क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया। यानी कितना होगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। देखिए हो गया, यस सर। जतीश हो गया। हेलो जतीश, यहां तक क्लियर है, यस सर। ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये आ जाइए क्वेश्चन पे। अब मुझे करना क्या है, पुट करना है साइन इनवर्स ए इज इक्वल, चलो एंगल ले लेता हूं ए। तो देयरफॉर ए मेरा क्या हो गया, साइन ए हो गया। साइन इनवर्स क्या हो गया, बी इज इक्वल क्या हो गया, बी। तो देयरफॉर बी क्या लिखेंगे, साइन बी। और इससे मैंने क्या ले लिया, साइन इनवर्स सी को मैं लिया कैपिटल सी। तो देयरफॉर सी इज इक्वल क्या हो गया, साइन सी हो गया। यानी ए बी सी क्या होगा, एंगल हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है वह, अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका कितना हो गया, दिस इज ए प्लस बी और प्लस सी क्या हो गया, पाई हो गया, क्योंकि पहले को ए दूसरे को बी तीसरे को सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, पाई हो गया। अब ये बताइए, अब ये इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, ए अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर, बी अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर, और सी अंडर रूट 1 माइनस सी का स्क्वायर। ए के प्लेस पे डाल दीजिए साइन ए, ये साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर क्या हो गया साइन बी
अंडर रूट 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर बी, और फिर बताइए क्या हो गया साइन सी अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, यानी क्या हो गया साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बताइए क्या Cosine होगा A. कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए। फिर बताइए क्या होगा साइन बी इंटू क्या होगा कॉस बी, और फिर क्या हो गया साइन सी इंटू क्या हो गया कॉस सी हो गया। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आ गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब क्या लिख दीजिए, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दें साइन 2a प्लस क्या होगा साइन 2b, फिर क्या होगा साइन 2c। अब इस फॉर्मूले को आप यूज कर दीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 और साइन a साइन b, और ये क्या हो गया साइन c। तो देयरफॉर 2 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए हमारा कितना है साइन ए हमारा a है, तो ये मेरा क्या हो गया 2abc हो गया। तो 2abc, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज मेरा करेक्ट हो गया। जी बताइए, पहला सही है। tan 1 का मीनिंग क्या हो गया, tan 1 रेडियन आप पता है क्या होता है, 1 रेडियन का मीनिंग क्या होता है, 1 रेडियन 11th क्लास में किए थे ना, 57 डिग्री, 180. नहीं यही है ना। अब बताइए tan 1 और ये क्या होगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या हो गया π/4, और tan 1 बताइए क्या हो गया, tan 1 मीन्स क्या होगा tan आपका हो गया 57 डिग्री, और π/57 का मीनिंग क्या होगा, ये तो 60 डिग्री के अराउंड हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मीनिंग क्या होगा √3 हो गया, बट आपका π/4, तो π/4 का मीनिंग क्या होगा 3.14/4, ये आपका कितना हो गया पॉइंट कितना हो गया आपका, ये तो लेस देन 1 हो गया जी। ये Yeah. समझ में आ रहा है 3.14/4 इज लेस देन 1 हो गया, बट tan 57, तो tan 57 आपका कितना हो गया √3. tan 45 डिग्री तो 1 होता है, तो ऑब्वियस है कि tan 57 डिग्री क्या हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन tan 45, बट ये वैल्यू क्या है आपका लेस देन 45 है, तो ऑब्वियस है कि tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 हो गया, तो देयरफॉर ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया। जी हो गया। अब ये कह रहा है कि tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 या tan 1 इज लेस देन tan इनवर्स 1, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 1 मेरा ग्रेटर देन हो गया, इसलिए आपका सेकेंड आपका हो गया रॉन्ग। और ये कह रहा है दोनों इक्वल है, नहीं दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपके। हो गया, अंश बोलो हो गया मैक, Yes, sir. ओके। अब बनाइए तो इसे, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसे आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पुट कीजिए cot इनवर्स 0.8 इज इक्वल थीटा, तो cos थीटा क्या हो गया 0.8 मीन्स क्या हो गया 8/10, तो दिस इज 4/5 हो गया आपके, यानी मेरा क्या हो गया
कितना हो गया, कॉस, इसको मैंने थीटा माना तो कॉस 2 थीटा हो गया। तो कॉस थीटा हमारा दिस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने कॉस हो गया, तो ये कॉस थीटा को, कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। जी Yes, राइट है sir. मैक। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 कॉस स्क्वायर क्या है आपका, 4/5 का होल स्क्वायर -1, तो कितना होगा, 2 इंटू 62/25 -1 हो गया। ये कितना होगा, 32 - 25/25, ये कितना हो गया, 7/25। 5। ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा सर आंसर मैच नहीं कर रहा है इससे। है? आंसर मैच नहीं कर रहा है ये वाले मेथड। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ऑप्शन डी भी दे रखा है ना। तो ऊपर नीचे आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.28। हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन, मेरा डी हो गया आपके। ये सब आए हुए क्वेश्चन है ना कंपटीशन में, इजी है बट आए हुए। आगे बढ़ें। यस सर। बनाइए तो इसे, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। बनाइए तो इसे, कौन सा आंसर होगा, जस्ट आ गया। आंसर कितना आया, सी पार्ट। जी बताइए कितना आंसर आया। सर आंसर सी पार्ट आ रहा है लेकिन आपने ए पार्ट लिखा है। आपका सी पार्ट आ रहा है, गलत हो गया। tan इनवर्स 2x + 3x अपॉन 1 - 2x इंटू 3x, और इज इक्वल क्या हो गया, π/4। तो π/4 उस साइड चला गया, तो 5x अपॉन 1 - 6x² इज इक्वल क्या होगा, tan π/4 इज इक्वल 1 हो गया। यानी 5x इज इक्वल क्या होगा, 1 - 6x², यानी 6x², ये क्या हो गया आपका, प्लस 5x - 1 इज इक्वल 0। ये क्या होगा, 6x - x - 1, ये हो गया 6x x + 1 और -1 x + 1 इज इक्वल 0, यानी 6x - 1 और x + 1 इज इक्वल 0 हो गया। यानी क्या हो गया, मेरा वैल्यू हो गया x इज इक्वल क्या होगा, 1/6, और x क्या हो गया, -1 हो गया। जी यही है ना आपके। यस सर। लेकिन आपका माइनस कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स क्या हो गया, -2, और फिर क्या होगा, tan इनवर्स -3। तो ये एंगल भी निगेटिव और ये एंगल भी निगेटिव, कांट बी पॉजिटिव। हम्म tan इनवर्स 2 क्या हो गया, 1 से भी बैक चला गया ना, तो -1 से भी बैक चला गया, तो -45 डिग्री से भी बैक हो गया। यस सर। और ये भी क्या हो गया, -3 हो गया, ये भी -45 से भी बैक हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये दोनों एंगल निगेटिव हो गया, तो इसका कभी π/4 तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा यस सर। समझ में आ रहा है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल 1/6 इज ओनली आंसर हो गया आपके। ये राइट है।
आगे बढ़े। यस सर। हेलो तनीश, महक, यहां तक क्लियर है? महक यहां तक क्लियर है आपके? तनीश? ओके तनीश, ओके ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए अब आगे देखिए। Yes, sir. मैं इसे छोड़ दूं, ये तो बन जाएगा आपके। यस सर। हम्म ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे। इसको थीटा मान लिया, इसको इसको आपको क्या मानना है? थीटा, फिर कॉस का कन्वर्ट कर दें। ये हमारा क्या हो गया? तो साइन इनवर्स 63/8 मेरा क्या हो गया? थीटा, यानी साइन थीटा हमारा क्या हो गया? √63/8 हो गया। यही है ना? और ये हो गया, ये हो गया मेरा 8। 63 है तो ये आपका 1 हो गया और √63 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये क्या होगा? ये मेरा हो गया कॉस थीटा हो गया, यानी क्या होगा? कॉस 1/2 क्या हो गया? कॉस इनवर्स। और ये क्या हो गया आपका? कॉस। और ये आपका क्या हो गया? थीटा मैंने माना है तो कॉस थीटा हो गया। अब यहां से कॉस थीटा बताइए कितना होगा? इसका जो कॉस थीटा है 1/8 हो गया। कॉस ये आपका कितना हो गया? 1/8 हो गया। अब बताइए, अब हम क्या लिखेंगे? 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 हो गया। तो बताइए फिर से, कॉस इनवर्स 1/8 को क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए, या कुछ दूसरा मान लेते हैं, अल्फा मान लीजिए। तो कॉस इनवर्स 1/8 इज इक्वल अल्फा। ये कितना होगा? कॉस अल्फा क्या होगा? 1/8। तो ये क्या हो गया आपका? ये है 1, ये है 8। तो ये मेरा कितना, अरे ये हो गया कॉस थीटा हो गया ना। तो कॉस इनवर्स क्या हो गया आपका? 1/8 हो गया। चलो, तो कॉस इनवर्स 1/8 का मीनिंग हो गया 1। तो ये मेरा क्या होगा? 63। तो ये आपका कितना हो गया? यानी ये आपका कितना हो गया? कॉस 1/2। और ये क्या हो गया आपका? अल्फा आ गया, यानी कॉस अल्फा/2। कॉस अल्फा दिस है, और कॉस अल्फा/2 की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए कैसे निकालेंगे आप? So cos to theta की identity. महक? तो cos to theta की identity यूज कर 2 cos square half angle -1. हाँ, अब ये बताइए, अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस अल्फा/2 की वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा है। तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/2 -1 लिख सकते हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला यूज कर दिया। कॉस 2a मेरा कितना होता है? कॉस 2a मेरा क्या होता है? 2 cos² a-1 होता है। तो यहां पर बताइए, कॉस अल्फा का कॉस 2a का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो 2 cos² अल्फा/2 -1, यानी मेरा क्या हो गया? मेरा आपका आ गया 2 cos² अल्फा/2 इज इक्वल क्या होगा? 1 + 1/8। दैट मीन्स क्या होगा? 9/8 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया? cos² अल्फा/2 क्या हो गया? 9/16 हो गया। 3/4। तो therefore cos अल्फा/2 क्या हो गया? 3/4। 3/4 इज द आंसर। cos अल्फा/2 इज इक्वल क्या होगा? 3/4 इज माय आंसर। ये राइट यस सर। हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े अंश। यस सर। ओके, बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फिर ऊपर नीचे 1 - cos sin 2θ को क्या लिखते हैं? अब 1 + sin 2θ को क्या लिखते हैं? ये आपको मैंने बता रखा है।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कंपटीशन में भी बार बार आते हैं। यस ओपन कीजिएगा, यही आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अभी वन को प्लस में मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा को क्या, साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया अंश, ठीक है ना। वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो राइट है, तो ये हमारा, आप बताइए क्या लिख सकते हैं यहां पे। तो इसे हम tan इनवर्स क्या लिखें, -1 को बाहर निकाल दो, तो 1 माइनस साइन 2 अपॉन क्या हो गया, cos 2 लिख सकते हैं। थीटा के जगह पर क्या है, 2 है, तो आप इसे tan इनवर्स माइनस को बाहर कर दिया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos, क्या लिख सकते हैं, साइन cos 1, और माइनस क्या हो गया, साइन 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2a, यानी cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। जी ठीक है, क्योंकि cos 2a में क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए होता है। तो cos 2 ए की जगह पे बनी है, ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। अब ऊपर मैंने क्या लिख दिया, cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर। जी बताइए, ऊपर वाला पॉइंट क्लियर है, cos 1 माइनस साइन 1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज कर दी। यस सर। और ना समझ में आ रहा है तो चलिए मैं एक बार और लिख देता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए क्या लिखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो मैंने लिख दिया। साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस माइनस साइन भी लिख सकते हैं, बट ये क्या है, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में था, इसलिए मैंने ये वैल्यू डाल दिया। दूसरा बताइए क्या लिख सकते हैं। अब ये बताइए, माइनस तो बाहर ही है। अब बताइए, एक तो ऊपर नीचे क्या हो गया, cos 1 और माइनस क्या हो गया, साइन 1 का होल स्क्वायर अपॉन cos 1, और माइनस क्या हो गया, साइन 1 अपॉन क्या हो गया, cos 1 और प्लस साइन 1 हो गया। बताइए क्या होगा, इसका एक स्क्वायर से, एक इसके स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos 1 माइनस साइन 1 अपॉन क्या हो गया, cos 1 प्लस साइन 1। जी राइट। Yes, so हेलो अंश, यहां तक राइट है। यस सर। अब आगे बताइए क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या होगा, cos 1। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, ये हो गया tan इनवर्स, ये माइनस है ना तो इसको बाहर ही कर दो जी, ये बार बार क्यों परेशान कर रहा है मुझे। क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो यहां पर ये आप क्या क्या होगा, माइनस ही बाहर कर दो, तो ये tan इनवर्स। अब दूसरा क्या हो गया, cos डिवाइड, यानी cos 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस क्या होगा, tan 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस क्या हो गया, tan 1 हो गया। अब इसको बताइए क्या लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 1, और ये हमारा कितना हो गया, tan पाई बाई 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। yes, sir. अब बताइए क्या हो गया, और tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दीजिए, और बताइए क्या हो गया रिजल्ट। ये हो गया आपका माइनस बाहर, और पाई बाई 4 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए मैच भी कर रहा है आपका।
आगे बढ़े। यस सर। हम्म, ये मेरा कितना हो गया? बताइए तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी और प्लस क्या हो गया, इज इक्वल साइन इनवर्स वन और माइनस क्या है, tan इनवर्स सी। माइनस को इधर ले आइए तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स क्या हो गया बी और प्लस हो गया tan इनवर्स सी। tan इनवर्स हो गया सी और साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन का मीनिंग क्या हो गया, पाई/2 हो गया। फॉर्मूला डाल दे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी का। तो tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी बताइए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और इज इक्वल क्या हो गया, पाई/2। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? यस सर। आप tan को उधर ले जाइए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल क्या होगा, tan पाई/2। और tan पाई/2 का मीनिंग क्या होगा, इंफिनिटी। और इंफिनिटी को क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं महक। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल 1/0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जीरो इज इक्वल क्या हो गया, 1 × 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इज इक्वल 0। दैट मीन्स ये क्या, लगभग ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इस आंसर के अरे लिए। आ रहा है ना, घबराइए नहीं। तो ये क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया जी, राइट है। यस। यस सर। लेकिन आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सेटिंग है। चलिए एबीसी से डिवाइड कर दो, एबीसी से डिवाइड कीजिए तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सर सी पार्ट। हाँ आ गया। यस सर आ गया। टी पार्ट, ओके। डिवाइड बाय ए बी सी, तो ये क्या होगा, 1/ABC 1/C 1/A और 1/ क्या हो गया, बी हो गया आपके। हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। अब ये बताओ, अब तक तो सीधे साधे सर क्वेश्चन एक मिल रहे सेकंड थे, पिछला अब पेज जरा कर दो। सा क्वेश्चन, अब मुझे लग रहा है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आएगा। सर एक सेकंड पिछला पेज कर दो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर एक सेकंड पिछला पेज कर दो। हाँ जी ठीक है, कर दिया मैंने। यस सर मिल गया, ठीक है, थैंक यू। बताइए, कॉस इनवर्स cos 4, cos 4 बताइए, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? 0 to π। ठीक है, अब ये बताइए, क्या ये 4, देखो पाई का मीनिंग क्या होगा, 3.1.4, लेकिन ये तो 4 तो बड़ा हो गया नहीं, कॉस इनवर्स cos 4 है। अब ये तो 0 से लेकर के 3.14 तक आ गया, तो ये मेरा cos 4 है, तो ये से कॉस इनवर्स और कॉस इज इक्वल 4 क्या होगा, हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए क्या करना होगा, cos 4 को बताइए क्या लिखेंगे,
ये आपके जो टेस्ट हो गया ट्रिकोनोमेट्रिक इनवर्स का टेस्ट भी होगा, ध्यान में रखिए। जो जो चैप्टर हम कराते जाएंगे अब टेस्ट भी साथ साथ लेते जाएंगे, सर साथ पाई साथ माइनस आपका फोर। टेस्ट भी लेते जाएंगे, ताकि इससे है ना कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका, कुछ अच्छा रहेगा, बिल्कुल है ना। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी पहले से करके रखिए। सर कॉस पाई माइनस फोर। अब ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 पाई माइनस 4, बताओ तो क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस 4 बताइए कितना हो जाएगा? 2 पाई का मीनिंग क्या हो गया? 2 × 3.14, दैट मीन्स क्या होगा? 6.28 और -4, तो कितना हो गया आपका? ये हो गया 1.72, कुछ ऐसा ही आ गया। तो 1.72 जो आएगा तो ये तो हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। मैं यस सर। ये आपका 2 पर देखो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? 2 पाई माइनस थीटा मेरा क्या होगा? कॉस थीटा हो गया अंश, यस सर। राइट है ना? तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो देयरफॉर 2 पाई माइनस 4 मेरा क्या होगा? cos 4 हो गया। अब ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, तो 2 पाई माइनस 4 मेरा जो बिलोंग करता है किसमें लाई बिलोंग करता है? 0 से लेकर के पाई। अब देखो अभी मैंने चेक भी किया कि आपका कितना होगा? 2 पाई हो गया, तो दिस हो गया, और माइनस आपने 4 कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया? -4 किया तो 1.72, तो 1.7 ये तो मेरा क्या होगा? 0.3.14 हो गया, तो 1.72 ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। तो इसका मीनिंग है कॉस इनवर्स से कॉस आपका हो गया कैंसिल, तो 3x² - 4x, अब ये आपका हो गया कैंसिल। तो जैसे ही ये कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस 4, ये कितना हो गया? 3x² - 4x, इसको इस साइड ले आइए, तो 3x² - 4x, और ये क्या हो गया? 4 - 2 पाई इज ग्रेटर देन 0, ये आपका हो गया 0 हो गया जी। राइट है यहां तक ना? ये जितनी भी वैल्यू है सबको मैंने क्या किया? दूसरी साइड मैंने ले गया और कुछ नहीं किया। यानी क्या हम लिख सकते हैं? 3x² - 4x प्लस 4 - 2 पाई इज लेस देन 0। ये यहां तक क्लियर है? हेलो तनिष, महक, अंश, यहां तक बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। अब यहां से देखिए मुझे करना क्या है, वो आपको नया चीज सिखा रहा हूं। कोई भी आपका जब भी आपको ऐसा आए, ओके, थैंक यू तनिष, ओके। अब ये देखिए, कभी भी आपको ऐसा हो x - a, जैसे कि आपका x - 2 है और x - 5 है, लेस देन 0 है, तो आपको यहां पे क्या कर देना है? इसका जो आंसर हो गया 2 और 5 के बीच में लाई करेगा, नंबर 2। अगर यही चीज आपको मैंने ये कहा x - 2 और x - 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 और 5 है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये 5 से ग्रेटर, ये माइन, और ये है -∞, और ये 2 से क्या हो गया? बैक की तरफ जाएगा। आप कहेंगे कि ये आपने क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया? मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूं, चलो। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहले इसको आपको क्या कर देना है? x - 2 और x - 5 को 0 कर दीजिए, तो x मेरा 2 है और x मेरा 5 है, तो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट निकल गए। एक तो हो गया .2 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया। तो पहले इसको आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे? एक तो 5 से ग्रेटर का नंबर है ना, 5 के राइट में कोई भी नंबर ले लीजिए, क्योंकि +∞ है, -∞। 5 के राइट में आप कोई भी नंबर डालोगे तो ये आपका कितना? 5 से ग्रेटर कोई भी डाल दो, 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले, बताइए क्या नंबर ले अंश? 6। क्या ले लें? हाँ, मैं कुछ कह रही थी, बताइए। 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर बोलिए। चलो x की वैल्यू मैंने 10 ले लिया,
चलो अब 10 डालो तो कितना होगा 10 माइनस 2, और बताइए क्या होगा 10 माइनस 5। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब ये बताइए अब आपका क्या होगा, इसके बीच में जो नंबर डालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, फिर इसके बीच में 2 से पीछे का नंबर डालेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। आप डाल के चेक भी कर सकते हैं। 2 और 5 के बीच में क्या डाल दिया, 2 और 5 के बीच में x इक्वल मैंने 4 ले लिया, 4 डाल दो तो ये मेरा कितना होगा 4 माइनस 2, और ये क्या हो गया 4 माइनस 5। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये मेरा निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या, निगेटिव तो निगेटिव हो गया। सिमिलरली 2 से बैक का भी लेंगे तो पॉजिटिव आ गया। तो ये आपका देखिए क्या होगा, ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है, वो ये वेवी कर्व में है। वेवी कर्व में आपको कराया नहीं हो, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो जब आपका ग्रेटर देन हो, ये क्या होगा पॉजिटिव वाले पार्ट लेना है, तो ये आपका आउटसाइड चला जाएगा। और जब आपका लेस देन इक्वल टू हो गया, जब लेस देन में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 2 और 5 के बीच में ही आंसर हो गया। यानी इसका जो आंसर जो निकलेगा, इस वाले का जो आंसर जो निकलेगा वो क्या हो गया 5 और 2 के बीच में। और इस वाले का जो आंसर होगा वो x मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 5, और दूसरा क्या हो गया x मेरा हो गया लेस देन 2 हो गया आपके। जी ठीक है। यस। हेलो महाकांश, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब यहां देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस सर, क्लियर है। अब ये देखो यही है ना, इसका 2 फैक्टर निकालना है, इसके 2 फैक्टर निकालने हैं। तो 2 फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे हम x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन क्या होगा 2a। यानी क्या हो गया -b क्या होगा, ये मेरा हो गया 4 प्लस माइनस, बताइए d आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका d आपका कितना हो गया b² माइनस 4ac। दैट मीन्स क्या हो गया -4 का स्क्वायर, और ये है 4, a मेरा क्या हो गया 3, और c मेरा क्या है 4 माइनस 2 पाई हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया 16, और ये है 12, और ये आपका कितना हो गया 4 माइनस क्या हो गया 2 पाई हो गया। अब इसे ऐसा करें, चलो इसको थोड़ी सी और हम क्या कर लें, 4 कॉमन निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, और 4। चलिए 4 हम बाहर निकाल दीजिए इससे। जब 4 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4 और -3, 4 माइनस 2 पाई, ये कितना हो गया 4 माइनस क्या हो गया आपका 4 ये 12, और ये हो गया आपका क्या होगा +6 पाई। तो ये आपका कितना हो गया 4, ये क्या हो गया 6 पाई माइनस 8 हो गया। जी राइट है। यस सर। तो डी की वैल्यू आप यहां डाल दीजिए। अब डी की वैल्यू आप यहां पे डाल दीजिए, तो ये कितना होगा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपके, और ये प्लस माइनस 4 का रूट क्या होगा 2 अंडर रूट 6 पाई माइनस 8 अपॉन क्या होगा 2 Yes. इंटू ए मेरा कितना है 3 हो गया। अब ये 2 कॉमन निकालेंगे, तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 प्लस माइनस क्या हो गया 6 पाई माइनस 8, और बाई क्या हो गया 3 हो गया। यानी x की जो वैल्यू हो गई, ये मेरा क्या हो गया 2 फैक्टर निकलेगा। तो ये आपका देखो, अब ये जरा नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना। चलिए अब यहां देखिए, इसको कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है x आपका x माइनस ए, कोई भी क्या कहूं इसको, और x माइनस बी आपका लेस देन 0 है, तो आपको क्या लिखना है b और a, जहां पे a आपका लेस देन b है, तो ये आपको ऐसे ही वैल्यू। यानी क्या हो गया a एंड b क्या हो गया इसके रूट्स हो गए। अगर वो 0 के इक्वल करते हैं, ये क्या हो गया, अगर मैं इसको अल्फा ही ले लूं और ये मैं बीटा ले लूं, तो ये मेरा क्या होगा अल्फा एंड क्या हो गया बीटा हो गया, और ये आपका अल्फा एंड बीटा आ गया आपके। तो यानी क्या होगा अल्फा एंड बीटा की
तो यही आपका हो गया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 है, तो आपको क्या लिखना है, बीटा एंड अल्फा, जो कि यही फॉर्मूला है वही आपको यूज करना है। तो लेस देन केस में जब आपके जो रूट्स आया है वो एक्स हमारा अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई करेगा। तो यहां देखिए ये हमारा क्या हो गया आपका, यहां पे x की जो वैल्यू है यही अल्फा एंड बीटा है, यानी x हमारा जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x के बीच में जो लाई जो करेगा वो क्या होगा, एक तो होगा 2 + 6 π - 8/3 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 2 माइनस क्या हो गया 6 π - 8 क्या हो गया 3 हो गया। जी समझ में आया? यस सर। हेलो अंश, समझ ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आगे समझ। ये एक्चुअली है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे ना तो ज्यादा और अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल बेबी कर्व बनेगा तो बेबी कर्व बताएंगे तो और भी बहुत जल्दी है ना आपका ग्रास्पिंग है ना, कैचिंग है ना, जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगता है, इसको फटाफट बन जाएगा। चलिए तो ऑप्शन बताइए क्या हो गया, एक हमारा किसके बीच में लाई करेगा, ऑप्शन डी 2 - √6 π - 8/3 और 2 + √6 π - 8/3। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। देखिए ये भी मेरा दे ही रखा है वो। आप आगे बढ़ा जाए। यस आ, सर। चलिए हम्म, ये बताइए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल अल्फा है, कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या दे रखा है, अल्फा है, तो कॉस अल्फा बताइए क्या होगा, एक्स हो गया। जी राइट है। यस सर। अब ये बताइए क्या लिखेंगे इसमें, साइन इनवर्स 2, क्योंकि 2x है तो 2 cos अल्फा, और 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर अल्फा। सेक इनवर्स को बताइए क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 2x² - 1 इज इक्वल क्या होगा 2π/3। जी राइट है। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स कर दिया, 1/x को x लिख दिया, तो क्या हो गया 2x² - 1 हो गया। चलिए तो ये मेरा क्या हो गया साइन इनवर्स, ये मेरा क्या हो गया 2 cos अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन अल्फा, प्लस कॉस इनवर्स बताइए क्या हो गया 2 cos² अल्फा - 1, और ये है 2π/3। तो ये आपका क्या हो गया साइन इनवर्स, क्या हो गया sin 2 अल्फा, और बताइए ये हमारा कितना हो गया कॉस इनवर्स, बताइए ये कितना होगा 2 cos² अल्फा - 1 क्या होगा cos 2 अल्फा, तो दिस इज cos 2 अल्फा इज इक्वल 2π/3 हो गया। जी यहां तक क्लियर है? यस सर। सर क्लियर है। चलिए अब ये देखिए कॉस, ये 2 अल्फा क्यों डबल लिख दिया मैंने, डबल 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 क्यों लिख दिया, cos 2 cos इनवर्स cos 2 अल्फा। चलिए अब ये कंडीशन देखिए क्या दे रखा है आपका, एक हमारा जो लाई करता है किसके बीच में लाई करता है, एक हमारा किसके बीच में लाई करता है 1 और 0 के बीच में, और एक हमारा किसके इक्वल है cos अल्फा, तो देयरफॉर cos अल्फा 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो अल्फा बताइए किसके बीच में लाई करेगा, 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा। यस सर। तो 2 अल्फा बताइए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो π और 0 के बीच में लाई करेगा। यस सर। अब ये बताओ कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, कॉस इनवर्स का
प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच 0 से पाई, 0 to pi। और साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से +π/2 होता है जी, राइट? यस सर। अब बताइए, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉस इनवर्स का 0 to पाई है, इसलिए कॉस इनवर्स का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा? तो इसे, ये आपका cos 2 अल्फा 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर ये मेरा हो गया 2 अल्फा हो गया, राइट है? अब ये बताओ, ये हमारा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता है, 0 से पाई हो गया, तो ये हमारा लाई नहीं करता है, तो इसे हम क्या करें? बताइए, अब इसके लिए क्या करें? साइन इनवर्स, इसको इसको कैसे लाएंगे आप जी? sin 2 cos अल्फा साइन अल्फा, तो sin 2 अल्फा, वो तो बिल्कुल सही है। अच्छा, tan 1 2x, इसने क्या किया, इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया, इसे क्या किया, इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया, 2 अल्फा, और क्या है, 2 अल्फा = 2π/3, जो कि एक्चुअली वो सही नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तभी हम लिख सकते हैं। हेलो महक, समझ में आ रहे हैं? यस सर। क्योंकि ये देखो, इसने भी इसने सोल्यूशन जो देखा हो ना, बिल्कुल है ना, इसके सोल्यूशन में ये कह रहा है कि एक को साइन इनवर्स sin 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा, ये तो तब करते हैं ना जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, लेकिन यहां पे क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता है, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं करता है, यानी क्या है, 0 से पाई हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो साइन का नहीं हुआ, तो इसीलिए, लेकिन इसने यही किया है। चलिए, बिल्कुल है ना, कि ये आपका क्वेश्चन है ना, आगे आगे बिल्कुल है ना, मैं ये क्वेश्चन है ना, वैसे तो कंपटीशन में ऐसे नहीं आ सकते हैं, वो ऐसा वीक क्वेश्चन है ना, या मतलब ये कि कंट्राडिक्शन वाले नहीं आते हैं, बिल्कुल है। तो ये आपका 4 अल्फा मेरा क्या हो गया, 2π/3 हो गया, अगर इसी का ही मान लिया जाए तो आपका अल्फा बताइए कितना हो गया, 2π/3। या यानी 2 अल्फा बताइए कितना हो जाएगा, 2 अल्फा मेरा हो गया π/3 हो गया, और अल्फा मैंने क्या लिया है, अल्फा मेरा क्या, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, एक्स हमारा निकाला हुआ है ना, तो क्या निकालना है आपका, ये मेरा निकालना है, क्या है निकालना, सर tan इनवर्स 2x। एक्स हो गया, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड है ना, तो अल्फा मेरा दिस हो गया, तो अल्फा मेरा कितना होगा, चलो, तो अल्फा मेरा क्या हो गया आपका π/6 हो गया, चलिए, तो ये मेरा कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या हो गया, और ये अल्फा, तो अल्फा मेरा π/6, तो एक्स मेरा क्या हो गया, कॉस π/6, दैट मीन्स क्या हो गया, √3/2 हो गया, ये हो गया √3/2 हो गया, ये ठीक है? यस सर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, tan, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 2x, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और 2 इंटू क्या हो गया आपका, 2x का मीनिंग क्या हो गया, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स क्या होगा, √3, तो tan इनवर्स √3 का मीनिंग क्या हो गया, π/3, ये π/3,
π/3 ऑप्शन सी मेरा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार आप दोबारा बता दोगे आपने क्या किया बिल्कुल है? है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं होता। मैंने भी इसका सोल्यूशन भी देखा तो ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी है ना कंट्राडिक्शन है वो। अब ये कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा को 2 अल्फा लिख दिया। अब ये कैसे हो सकता है? कैंसिल करने यस से सर, पहले मुझे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करना होगा ना। यस सर, ब्रांच में नहीं है। तो ब्रांच में नहीं है तो नहीं कैंसिल हो सकता ना, इसने वही ब्रांच ले लिया है। सर इसने मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर ली इस ब्रांच हाँ की। बिल्कुल है ना, उसने क्या किया, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही ले लिया, जबकि वह एक्यूरेट सही नहीं है मेरा। एक्यूरेसी नहीं है, यस। समझ में आ रहे हैं? यस सर। सर तो आपने से अल्फा की वैल्यू निकाल ली और उसका। हाँ अब ये देखो उसने जो लिया है ना, क्योंकि वो देखो क्वेश्चन जहां से है, जिस तरह से लिया है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, कोई दूसरा कोई कंडीशन दे नहीं रखा है, तो क्वेश्चन तो बढ़ ही नहीं रहा है वो। तो फिर भी आपका ऐसे केस में हम क्या करें, जब कुछ ना दिया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम इसको एज्यूम करते हैं। और ये आपका साइन वर्स साइन 2 अल्फा कैंसिल द 2 अल्फा, ये तो आपका ऑलरेडी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता था 2 अल्फा। तो 4 अल्फा इज इक्वल 2 π/3, तो अल्फा इज इक्वल π/6 हो गया आपके। और तो अब ये देखो अल्फा मेरा हो गया π/6, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या है, अल्फा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल π/6, x इज इक्वल cos π/6 विच इज इक्वल टू √3/2 हो गया। तो x मेरा हो गया √3/2। निकालना क्या है मुझे, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 क्या होगा, π/3, π/3 इज द आंसर हो गया, ऑप्शन सी यस इज सर। करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल है ना, इसमें थोड़ा कुछ कंट्राडिक्शन आ गया ना, बिल्कुल है, सर लेकिन जैसे सर अगर हम साइन 2 अल्फा को साइन π - 2 अल्फा नहीं लिख सकते? पाई माइनस, 2 अल्फा। हाँ तो π - 2 अल्फा करने से फिर तो क्या हो गया, जीरो से आपका, अच्छा अच्छा π - 2 अल्फा, चलो वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब जब आपने पूछे हैं तो मैं आपको करके दिखा दूँ। π - 2 अल्फा यही कह रहे हो ना, तो -π चलो से 0 आ टू जाएगा, पाई ये टू सेम ही बात अल्फा, होगी। एक सेकेंड एक सेकेंड, जब डाउट्स है ना तो पूछ लीजिए, जो जो डाउट्स है आप पूछते रहिए। तो ये क्या हो गया, 2 अल्फा, 2 अल्फा - पाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 हो गया, और ये -पाई होगा। 2 अल्फा - पाई करेंगे तो यही आएगा ना। यस सर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 अल्फा, और ये आपका 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, यस सर। तो फिर तो वही आ गई ना घूम फिर करके। यस सर। तो ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो नहीं आया ना। सर तो और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का ना? नहीं, वो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, ओके सर। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना, क्योंकि दूसरा कोई कंडीशन तो है ही नहीं। जी समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम्म, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे देखिए, यस 70 के बाद देखिए क्या है, अच्छा 73, बताइए। ये आपका, ये है ना कॉमन रिजल्ट है, आपको बार बार कंपटीशन में दिखाई देगा। tan थीटा प्लस tan π/3 थीटा प्लस थीटा प्लस क्या हो गया, tan थीटा माइनस π/3 इज इक्वल, ये एक्चुअली रिजल्ट क्या है, 3 tan 3 थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस क्या हो गया π/3, और प्लस tan थीटा प्लस 2 π/3 इज इक्वल 3 tan 3 थीटा। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, घबराइए नहीं, बिल्कुल है ना, एक तो मैं प्रूफ करके दिखा ही देता हूँ ना, बिल्कुल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट। tan थीटा tan π/3 प्लस थीटा tan थीटा माइनस π/3, और ये इसी से कैसे आ गया, tan पाई प्लस क्या डाल दो, थीटा माइनस π/3, तो बताया क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 2 π/3 होगा। यस यस सर। सर।
जी बिल्कुल है। देखिए तो यानी क्या हो गया, ये वाली रिजल्ट और नीचे वाली रिजल्ट दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। यस सर। बस हो गया। अब ये मेरा हो गया। अब यहां देखिए, एक मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं ना कैसे, बिल्कुल है ना। कोई भी, चलिए ऊपर वाला ही ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इससे और इससे सॉल्व कर दो। tan थीटा और प्लस क्या हो गया, tan π/3 प्लस थीटा। मैं जरा नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह कम है। ये मेरा क्या ले लिया, tan थीटा प्लस क्या हो गया, tan थीटा प्लस π/3। और फिर बताइए क्या हो गया, tan थीटा माइनस π/3। सॉल्व कर दीजिए। tan थीटा, फिर बताइए tan ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, tan ए प्लस क्या हो गया, tan बी। तो tan बी और अपॉन क्या हो गया, 1 - tan थीटा इंटू tan π/3 हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, फिर वही चीज आ गया, तो tan थीटा माइनस √3 और 1 प्लस क्या हो गया, √3 थीटा इंटू tan थीटा। जी ठीक है। यस सर। अब ये आपका कितना होगा, ये है tan थीटा और ये आपका कितना होगा, tan थीटा और प्लस √3 अपॉन 1 माइनस क्या होगा, √3 tan थीटा और प्लस क्या हो गया आपका tan थीटा माइनस √3 अपॉन 1 प्लस क्या होगा, √3 tan थीटा। राइट है। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी तो क्या होगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको आपको क्या कर देना है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो tan थीटा और प्लस √3 और ये क्या हो गया 1 प्लस और √3 tan थीटा। और फिर क्या हो गया आपका tan थीटा माइनस √3 और ये मेरा कितना हो गया 1 माइनस √3 tan थीटा हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या निकलेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, 3 tan 3 थीटा होगा। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, घर पे आप प्रूफ भी कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आना यही है, इसलिए आपको मैंने बता दिया कि ये चीज ऐसे करना है। रिजल्ट याद रहेगा तो जल्दी बनेगा, नहीं है तो टाइम ज्यादा लेगा। देख रहे हैं अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इतना मैंने कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं, खोलेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड निकलेगा। सॉल्व तो होगा, आएगा तो रिजल्ट यही, क्योंकि मैंने तो इसे सॉल्व किया हुआ है ना। जी राइट है। यस सर। हम्म। यस। तो आपका इसका रिजल्ट बताइए कितना हो गया, तो ए की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, जी। 3। तो ए मेरा हो गया 3, आंसर इज सी। इसे सॉल्व कीजिए, वही बात आ गई, बात तो दोनों एक ही है। अब आगे बढ़ा जाए। यस सर। एक्स वाई जेड आर इन एपी हो गया। तो एक्स वाई जेड इन एपी में है, तो 2y इज इक्वल क्या होगा, एक्स प्लस जेड। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, और ये क्या है tan इनवर्स जेड आर इन एपी। तो एपी का मीनिंग क्या हो गया, 2 ऑफ tan इन 2 टाइम्स tan इनवर्स वाई इज इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड हो गया। ये हो गया। यस सर। अब बताइए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड हो गया। यस सर। अब 2 tan इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 2y अपॉन क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स जेड। जी राइट है। यस सर।
तो आपका 2i और एक्स जेड, एक्स प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, 2i। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स जेड, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड हो गया। वन वन कैंसिल, जी राइट है। यस सर। अब ये बताओगे इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स वाई जेड इन एपी हो गया, दे रखा है। अगर अगर आपने वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जीपी। एक्स वाई जेड आर इन जीपी। यस सर। तो यानी एक्स वाई जेड एपी में भी हो जीपी में भी हो, तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल नंबर्स आर इक्वल। मैंने बताया था ना सीक्वेंस सीरीज में, सीक्वेंस सीरीज हुआ है ना आपका। यस सर, आपने बताया था। हाँ जी, जब ये नंबर्स एपी और जीपी दोनों में हो तो इसका मीनिंग है कि नंबर्स आर इक्वल। तो देयरफॉर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड हो गया। जी समझ में आ रहे हैं। हेलो महक, यहां तक यस क्लियर। सर। यस सर। ओके, इंपॉर्टेंट है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, बट पहले से जानते हैं अच्छी तरह तभी वो इजी है। एक बार आपने कर रखा है तभी इजी है। आपने पहले से नहीं किया हुआ है और माइंड में नहीं है तो आपको बहुत टफ लगेगा, पता नहीं चलेगा कहां से, बड़ी मुश्किल से बनेगा। ये तो क्या है कि ये तो देखते हो और बस टिक करने वाला है। करना क्या है, ये तो पता है कि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, सिंपल है, वो आते रहते हैं, वो बस आपको देखना है और उसको टिक करना है। नहीं तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लिक करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 78 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इसको तो मैंने 150 तक मैंने मार्क कर रखा था। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, ये है ना जेई मेन में है ना क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है। चलिए, अब ये 79 में बताइए क्या होगा, A1 A2 A3 AN are in AP with common difference 5, AI AJ is not equal to -1, and for IJ कहां से 1 2 3 and then the value of this is क्या होगा, निकालना है। ये देखिए tan इनवर्स में जब भी आपका एपी हो तो बताइए, ये मेरा एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 5 के इक्वल है। ये मेरा क्या हो गया, डी इज इक्वल क्या हो गया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और ये कहां तक जाएगा, AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल क्या हो गया 5। जी यही दे रखा है ना आपका। यस सर। अब ये वैल्यू पुट कीजिए। अब ये देखिए, अब यहां पे आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह tan इनवर्स 5 को क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 के किस डी की जगह पे। फिर बताइए दूसरा tan इनवर्स इस 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 1 प्लस क्या होगा A2 इंटू A3। फिर बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स 5 है तो क्या हो गया, नहीं चलो 5 है, चलो एक और लिख लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया A4 माइनस क्या होगा A3 अपॉन 1 प्लस A3 A4 हो गया। और ऐसे ही आपका nth टर्म तक जाएगा, तो ये आपका nth टर्म तक जाएगा तो कितना हो गया, tan इनवर्स क्या होगा an माइनस an माइनस 1 अपॉन 1 प्लस an इंटू an माइनस 1 हो गया, क्योंकि लास्ट वाला भी d है, an माइनस 1 इंटू n है, तो ये आपने डाल दिया मैंने। ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन 79 है, बस क्वेश्चन नंबर 79 लिख लीजिए। अब बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 लिख सकते हैं।
जी लिख सकते हैं इतना। और tan इनवर्स A3 माइनस A2 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स A3 और माइनस क्या हो गया? tan इनवर्स A2, फिर क्या हो गया? tan इनवर्स A4 माइनस क्या हो गया? tan इनवर्स क्या हो गया? A3। और ये प्रोसेस आपका चलते जाएगा, कहां तक जाएगा? tan इनवर्स an माइनस क्या हो गया? tan इनवर्स an माइनस 1। अब ये देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। अंश कुछ कैंसिल दिख रहा Yes, है sir. आपको? सर A2 A3 A2 कैंसिल हो। देखो पहले दो को सॉल्व किया तो ये हो गया, अब अगला तीसरा भी डाल दो तो क्या हो जाएगा? A4 है आपका, A3 है, तो ये आपका क्या होगा? A3 भी कैंसिल। तो देख रहे हैं, एक हो गया आपका, 3 का सॉल्व किया तो A4 और माइनस tan इनवर्स A1 हो गया। तो सिमिलरली आगे का सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका इससे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी आगे का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? ये मेरा बच जाएगा tan इनवर्स क्या हो गया? tan इनवर्स A1 माइनस tan इनवर्स A1 होगा। जी बताइए। यस सर। अब इस पे फॉर्मूला डाल दीजिए। फॉर्मूला बताइए क्या हो गया? tan इनवर्स an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू an इंटू A1 आ गया। जी ठीक है। अब आगे बताइए क्या लिखेंगे? सर an को क्या को लिखेंगे? A1 प्लस n माइनस 1d, और ये हो गया माइनस A1, और अपॉन बताइए क्या हो गया? 1 प्लस an इंटू A1। जी क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए, A1 कैंसिल, प्लस A1 और माइनस A1 कैंसिल, और D आपका कितना है? D हमारा 5 है, तो वैल्यू डाल दीजिए आपका। ये मेरा क्या होगा? tan इनवर्स n माइनस 1, और ये क्या होगा? 5 अपॉन 1 प्लस A1 इंटू an इंटू A1। यस सर। हो गया। तो देखिए आंसर कौन सा आया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया ना, बिल्कुल सही है, हो गया, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया।